वेलकम बैक नाजरीन। जहाँ तक इसका इलाज का ताल्लुक़ है तो हमारे पास ऐसी दवाइयाँ मौजूद हैं जिससे इसका इलाज हो सकता है और पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो सकता है। दूसरा ये है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इसमें साइकोथेरेपी की। अगेन उसे डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी कहते हैं, जिसमें हम इस मरीज़ को इस सिचुएशन से आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज करते हैं। मसलन किसी को स्पाइडर का डर है या लिजर्ड का डर है तो उसको डॉक्टर अपनी प्रेजेंस में, साइकोलॉजिस्ट अपनी प्रेजेंस में या फैमिली की प्रेजेंस में उसको स्पाइडर उसके पास थोड़ा दूर रख के आहिस्ता आहिस्ता उसको स्पाइडर से एक्सपोज करता है, साथ उसे सपोर्ट देता है बस। और अगर उसको हजूम में जाने का डर है बीवी को तो हस्बैंड उसके साथ चला जाए, बच्चे की प्रेम उसके हाथ में हो तो वो अपने आप को सपोर्टिव एनवायरनमेंट फील करेगी। अच्छे मुल्कों में साइकोलॉजिस्ट साथ चले जाते हैं, थेरेपिस्ट साथ चले जाते हैं। सिचुएशन में एक्सपोज करके अगर उसको पैनिक या एंग्जाइटी हो जाएगी तो वो मज़ीद डर जाएगा। कोशिश ये करनी है कि डिसेंसिटाइजेशन इसको कहते हैं, जो बिल्कुल स्लो और आहिस्ता आहिस्ता करनी है कि उसकी सपोर्ट दे के, इमोशनल सपोर्ट दे के आहिस्ता आहिस्ता उसको इस सिचुएशन में एक्सपोज करना है। और इतना एक्सपोज करना है कि वो ना उसको एंग्जाइटी और पैनिक का अटैक ना हो और एक दफ़ा उसमें से निकल जाए। और ये बार बार करने से, रिपीटेटिव करने से आहिस्ता आहिस्ता वो ये फोबिया ख़त्म हो जाता है। लेकिन टेक्निकल हेल्प और सपोर्ट इसके लिए बहुत ज़रूरी होती है, वरना बाज़ दफ़ा ये ज़्यादा फिर क्रिपलिंग हो जाती है चीज़। इसके अलावा ओवरऑल ये है कि अगर घर में कोई बच्चा या कोई नौजवान या आपकी खाला या आपकी अम्मी या बहन कोई अगर डरती हैं तो उनका मजाक नहीं उड़ाना, उनको इस बात के ऊपर ताना नहीं देना और हंसना नहीं, क्योंकि ये फिर वो पैनिक और एंग्जाइटी में ज़्यादा जाएंगी, डिप्रेशन और सैडनेस में ज़्यादा जाएंगी और इससे छूट नहीं सकेंगी, वो अवॉइड करेंगी। अवॉइड करने से उनके और बहुत सारे मसले पैदा हो जाएंगे। बाज़ दफ़ा ये भी देखने में आया है कि जो अपने फोबियाज़ का पेशेंट इलाज नहीं कराते वो अल्टीमेटली बड़ी डिप्रेसिव इलनेस का शिकार हो जाते हैं और वो हमारे पास आते ही डिप्रेशन में हैं। वो बहुत देर ट्रीटमेंट के बाद, बहुत प्रोब इन करने के बाद, हिस्ट्री में उसका पता लगाने के बाद पता चलता है कि असल में इसकी बीमारी इस फोबिया से शुरू हुई है, जो मैनेजेबल है, जो इजीली हल किया जा सकता है। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा मरीज़ सेल्फ हार्म का भी शिकार हो जाता है, सुइसाइडल हो जाता है, अपने आप से नफरत करने लगता है और इस फोबिया से बचने के लिए नशे की तरफ चला जाता है या ड्रग्स लेने लगता है। दोनों चीज़ें एक नई बीमारी हैं, उसके लिए फिर एक नया इलाज है। तो होते होते ये एक विशियस साइकिल में नहीं पड़ना चाहिए कि अगर आपका एक फोबिया है वही ना मैनेज हो, डिप्रेशन हो गया, डिप्रेशन के लिए आपने एंटी डिप्रेसेंट पे डाला है उस मरीज़ को, साथ पता चला जी वो अल्कोहल भी ले रहा है क्योंकि उसको इस सिचुएशन से निकलना है, या फिर उल्टे पुल्टे रिलेशनशिप में इंडल्ज हो गया है, चर्च लेने लग गया है, जो हमारी सोसाइटी में हर चीज़ फ्रीली अवेलेबल है। तो इन सब से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम बीमारी को उसको वही उसकी रूट कॉज के ऊपर ही रहें और ख़ुद अपने लिए आगे आएँ। दूसरी बात फोबिया से रिलेटेड मैं कहना चाहूँगी कि नौजवानों के लिए, ख़ास तौर पे औरतों और मर्दों के लिए, कि अगर आपको कोई साइकोलॉजिकल उलझन है, कोई नफ्सियाती इशू है, कोई उलझन है, किसी बात पे आप अटके हुए हैं, कोई नोट, कोई ख्याल आपके ज़हन में बार बार आ रहा है या कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही, उसका ज़रूरी है कि अपने किसी अच्छे दोस्त से मशवरा कर लें, अपने पेरेंट्स से मशवरा कर लें। पेरेंट्स से आमतौर पे हम डरते हैं तो चलें साइकोलॉजिस्ट से, साइकेट्रिस्ट से मशवरा कर लें, ऑफिस में किसी से, अपने से बंदे, फ्रेंड से, कोलीग से मशवरा कर लें। इसको हाइड ना करें। मेंटल इलनेसेस बहुत सारी ऐसी हैं जिसमें एंग्जाइटी, पैनिक, फोबियाज, ओसीडीज़ हैं ख़ास तौर पे। इनको अगर आप डिस्कस कर लेंगे तो आपको रास्ता मिल जाएगा और इसको आप अपनी वीकनेस ना समझें, ये ना समझें कि कोई आपकी पर्सनैलिटी में कोई खला आ गया है, कोई बड़ा इशू आ गया है, बल्कि एक ऐसा इशू है जो हल किया जा सकता है। फोबियाज़ के जो विक्टिम हैं उनमें ये ज़रूरी है कि उनके पेरेंट्स ये बात समझें कि बच्चों को बहुत टफ़ बचपन में ट्रेनिंग नहीं देनी, टफ़ टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं देनी, बहुत ज़्यादा डराना नहीं चीज़ों से। और जैसे अक्सर
बाबा आ गया, जिन आ गया, परिंदा आ गया, इन चीज़ों से डराना नहीं, ये फोबियाज़ में कन्वर्ट हो सकते हैं। और अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट के साथ बच्चों को नहीं रखना। सबसे अच्छा आज का मॉडल ये है कि बच्चों के पेरेंट्स जो है ना वो उनके फ्रेंड्स बन जाएं, किसी बात से उन्हें डराए ना और हैरान ना हो कि तुमने ये क्यों किया। इस तरह होना चाहिए रिलेशनशिप कि वो बुरी से बुरी बात भी अपने पेरेंट्स से कर सकें, जो क्वेश्चन या क्वेरी या उनके जहन में आ रही है। अगर देखें ना उनके जहन में ऐसा एक सवाल आ रहा है जो वो आपको बताने से इसलिए डरेगा कि अम्मी डांटेंगी या अम्मी से मार पड़ेगी, तो वो कहीं ना कहीं से जाके ज़रूर उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगा। और मेरा ख्याल है कि एक पढ़ी लिखी मदर या टीचर या उसका अच्छा कोई दोस्त के अलावा किसी, अगर इस तरह के बंदे से वो पूछता है जिसको खुद भी नॉलेज नहीं है, तो वो उसको डिट्रैक हो जाता है और वो रिजॉल्व नहीं होता, अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट रह जाता है उसके माइंड में। फिर उसके लिए वो गूगल सर्च करेगा, उससे 10,000 और प्रॉब्लम्स होंगे। इसलिए हमेशा अपने बच्चों की स्कूल के अंदर हुए वाक़यात की हर बात उनसे सुने, ख़ास तौर पे अपनी बेटियों की इमोशनल इश्यूज़ हैं, उनके आइडेंटिटी क्राइसिस के इश्यूज़ हैं। एक एज पे आके दूसरी सेक्स की तरफ एक अट्रैक्शन होती है जो नेचुरल है। अगर उनके जहन में कोई भी क्वेरी और सवाल आता है, उसको स्नब ना करें, उसको डांटें नहीं, उसकी पूरी बात सुन लें, फिर उसको आराम से मशवरा दें। उसमें आप बहुत सारी वो चाइल्डहुड में और जो उनकी डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं उसमें अगर हम इन इश्यूज़ को बहुत कॉन्शियसली टेक करेंगे, अपने जहन में रखेंगे, तो बड़े होकर बहुत सारी ज़हनी बीमारियों से वो बचे रहेंगे। फिर क्या होता है, उनका कोई इशू है ऐसा जो हल नहीं हुआ, पक्का हो गया उनके साथ, उसको छुपाने के लिए कभी उनको कोई दवाई का सहारा लेना पड़ रहा है, कभी उनको किसी गलत किस्म की कंपनी में चले, कोई और इश्यूज़ आ गए, और तरह की रिलेशनशिप फ्रेंडशिप होगी। इसलिए ज़रूरी है, ये ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त आप साइकाइट्रिस्ट के पास ही जाएं, खुद भी उनके लिए एक अच्छा फ्रेंड का रोल प्ले करें, उनकी क्वेरीज उनका आंसर करें, ये बहुत ज़रूरी है। फोबियाज़ में ख़ास तौर पे जब एक बच्चा आपके पास आता है, उसके हाथ पांव फूले हुए हैं, उसका मजाक ना उड़ाएं, उसको सपोर्ट दें, उसको शाबाश दें, नहीं तुम कर लोगे, आज नहीं हुआ कल कर लोगे। लिजर्ड से डर रहा है, बड़े भी डरते हैं, छोटे भी डरते हैं और चीखा मारते हैं, उस वक्त उनके ऊपर हंसे नहीं, मजाक नहीं उड़ाएं, उनसे कहें कि अच्छा ठीक है कोशिश करो इसे मारने की, उसके सामने उसे मारें, आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही स्लोली एक्सपोजर दें, तो ये चीज़ों से वो निकल सकते हैं। नाज़रीन, ये सुनने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप इस इशू को जहन में रखेंगे और जो आपके दोस्त, घर वाले या लव्ड वन आपके एनकाउंटर में आए, उनकी हेल्प करेंगे और उनको सही रास्ता दिखाएंगे। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।